सामीन आज बात करते हैं डक्की बाई यानी कि जाकिर नाइक को अपना आइडियल मानने वाले। जाकिर नाइक को कहा कि ये मेरा आइडियल है, अगर दुनिया में मेरा कोई आइडियल है तो वो जाकिर नाइक। आप लोगों को सबसे पहले आप लोग साथ साथ देख रहे हैं, हमारा डक्की भाई पता क्या कह रहा है कि 5 बंदे हैं जो मेरा दुनिया में मैंने जिसको आइडियल बनाया है। मैंने कभी भी किसी को अपना आइडियल नहीं बनाया। नंबर 1 सबसे पहले उन्होंने कहा रोनाल्डो, फिर उन्होंने कहा विराट कोहली, फिर उन्होंने कहा इमरान खान, फिर उन्होंने कहा शाहरुख खान और सबसे एंड पे कहा जाकिर नाइक। जी, ये हमारा डक्की भाई, इसने कहा कि इमरान खान मुझे बहुत, सियासत में सबसे अच्छा इमरान खान लगता है और एक्टिंग में मुझे सबसे अच्छा शाहरुख खान लगता है। क्रिकेटर यानी स्पोर्ट में मुझे सबसे अच्छा विराट कोहली लगता है और स्कॉलर जाकिर नाइक अच्छा लगता है और रोनाल्डो ये भी सबसे बेस्ट है। तो डक्की भाई ने जब ये बात की, डक्की भाई को पता था कि मैं जाऊंगा, जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए हुए हैं। इन्होंने सोचा चलो मैं वहाँ पे जाता हूँ, जाके वीडियो बनाता हूँ और रेटिंग भी आएगी, कंटेंट भी आएगा और सारे लोग जाकिर नाइक के ऊपर पागल हो चुके हैं। और इन्होंने भी, डक्की भाई ने भी ऐसा किया। खैर डक्की भाई उधर जाते हैं, जाके उन्हें कहते हैं कि मेरे चैनल पे मेरे इतने व्यूअर्स हैं, मेरा इतना मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ। अगर ये कहा ठीक है, नहीं कहा तो मकसद तो यही है ना। और ये बात सच भी है कि डक्की भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर में से इनका एक शुमार होता है। और आगे से जाकिर नाइक साहब बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं और जब भी बोलते हैं हंस के बोलते हैं, मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं। हमारे दूसरे आज पाकिस्तान के उलमा ये दीन की तरह नहीं कि दिलों के अंदर बुग़्ज़ और तफरके रखे हुए हैं, कभी उस फलाने मौलवी को बुरा, फलाने को बुरा, फलाने को बुरा, और ख़ुद ही मैं ही चंगा वहाँ कल्ला मैं ही चंगा, बाकी तो सारे मौलवी पैरे। लेकिन जाकिर नाइक साहब के साथ उनकी गुफ्तगू सुन के हमें मुझे तो ख़ास ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो बंदा वाकई आजिज़ी पसंद है, वाकई वो सबके लिए प्यार और मोहब्बत और सलामती और अमन का पैगाम लेके आया पाकिस्तान में। और डक्की भाई, अब बात करते हैं, डक्की भाई ने कहा कि मुझे जाकिर नाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जाकिर नाइक भी कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। बस जाकिर नाइक साहब डक्की भाई को तो नहीं जानते, लेकिन खैर अब बात करते हैं जिस मेन मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जाकिर नाइक साहब अपने खड़े स्टेज के ऊपर आवाम की तरफ से एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के अंदर या वैसे भी ये सोशल मीडिया हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूबर और अदाकार, ये सारी कमाई आखिर कैसी है, ये पेशा कैसा है। हम घर में बैठ के, आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें हो चुकी हैं, हम घर बैठ के भी न्यू कंटेंट दे के अच्छी चीज़ों से हम कमा सकते हैं, ये कैसा है। इसके जवाब में जाकिर नाइक साहब ने बस एक ही बात कही। उन्होंने कहा इंस्टाग्राम हो, टिकटॉकर हो या यूट्यूबर हो, अगर औरत बेपर्दा होती है तो कमाई हराम 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 है। क्योंकि औरत इतना पर्दा हो जितना उसका, इतना पर्दा वो खुद का शो करे जितना उसको कुरान हदीस इजाज़त देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर औरत के मुंह की टिकली, दोनों हाथों की हथेलियाँ और दोनों पाँव, बाकी उसके अलावा औरत डपी हुई हो, ढक के अगर अच्छी गुफ्तगू करती है तो हलाल लुकमा मैं कहूँगा। और अगर यही औरत बाल नंगे अपनी खूबसूरती सब कुछ दिखा रही है, इसका मतलब है वो बेपर्दा हो रही है और वो औरत हराम की कमाई कर रही है। और हराम का लुकमा खाने वाला और पहनने वाला ये कभी भी जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। चले जी, अब डक्की भाई के बारे में वही चीज़ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ। डक्की भाई कहते हैं जाकिर नाइक मेरा फेवरेट है। डक्की भाई ने कहा कि मैं इसको फेवरेट कहूँगा इस बंदे को तो ये भी मेरी बल्ले बल्ले करेगा और शायद दीन को मैं जिस तरह कहूँगा इसी तरीके में गोल मटोल करके ले आएगा। लेकिन नहीं, जाकिर नाइक साहब ने इस कुरान और हदीस को सामने रखते हुए कहा कि यूट्यूब की कमाई हराम है। यूट्यूब की कमाई हराम है जो अपनी बीवियों को दिखा के, जो अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को दिखा के, नचवा के, बेपर्दा करवा के और प्रमोशन किसी ना किसी चीज़ की इस तरह करवा के कि अपनी बेटी बहन की शक्लें, खूबसूरती, जवानी और उनके जिस्म को दिखा के अगर कोई रुपया कमाता है तो वो यूट्यूबर की कमाई हराम 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 है। नाज़रीन सामीन, जाकिर नाइक साहब ने तो साफ साफ कह दिया। अब मैं ब्रैकेट में मैं खुद आप लोगों को बताती हूँ, भले वो रज्जब भट्ट हो, अपनी माँ दिखाए, अपनी मनकूहा दिखाए, निकाह जिससे हुआ है, या अपनी बहन दिखाए या कोई भी दिखाए, भले रज्जब भट्ट बड़ा गैरत वाला बंदा बन रहा है ना, मैं बड़ा गैरत वाला वहाँ, मैं बड़ा बंदा वहाँ, तू जिन्ना बंदा, तू जनानियां दे सहारियां दे उत्ते टुर के कामयाब होने वालिया,
تو کمے کہ میں بڑا بندہ ماں. ارے بندہ اور مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو گھر میں پردے میں رکھے اور خود کمائے. لیکن تم کیسے مرد ہو, تم کیسے غیرت والے ہو جو اپنی ماں, اپنی بہن اور اپنی منکوہا کے کندھوں کے اوپر منہ ان کے دکھا دکھا کے اور اپنے چینل کو چمکانے والے بھن تے دھی تے ماں دے آسریاں دے اوتے ہٹ ہون والیا رجب بٹ, میں تمہیں کہہ رہی ہوں. اچھا جی, بھلے رجب بٹ ہو, بھلے ڈکی بائی اپنی بیوی دکھائے, ٹھیک ہے, اروپ جتوئی دکھائے. اچھا بھلے سسٹرولوجی ہو یا سسٹرولوجی کا باپ اپنی 5 بیٹیاں دکھائے, نچوائے, پیسہ کمائے, ٹک ٹاکر, یوٹیوبر بنا بنا کے یہ سب کچھ کرے. میں ان سب کو, بھلے کمل آفتاب ہو, پاکستانی یا پاکستان سے باہر کوئی بھی تمام یوٹیوبرز, تمام ٹک ٹاکر, بھلے جنت مرزا ہو, مجھے اتنوں کے نام نہیں آتے, جن کے یاد آ رہے ہیں اور جن کے آتے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں. ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ہمارا دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, عورت اپنا بے پردہ ہو کے کمائے تو وہ کمائی حرام ہے. اگر مرد اپنی بیوی کو, بیٹی کو, بہن کو, ماں کو لوگوں کے سامنے دکھائے, ان کی خوبصورتی, ان کی جوانی اور ان کے جسم سے پیسہ کمائے تو وہ بھی کمائی حرام ہے. تو ناظرین و سامعین, یہی بتانا مقصد تھا. ڈکی بائی جس کو کہہ رہا ہے کہ ذاکر نائک صاحب میرا فیورٹ ہے, تو خدا دا واسطہ ڈکی بائی ہونی عقل دے ناخن لے, جنوں تو ماننا ہے جرا تیرا فیورٹ ہے, جدیاں تو ماننا ہے ہوں تے او بھی کہندا ہے کہ خدا دا واسطہ ہے بے حیائی نو بند کرو. رزق کمان دے اور بھی بہت زیادہ طریقے نے, تو لیکن ہم لوگوں کا, ہم مسلمانوں کا اس چیز سے اور قرآن پاک کی آیت سے اور حدیث مبارکہ سے ہمارا ایمان اٹھ چکا ہے نا کہ واللہ خیر الرازقین, اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. اور نہیں, ہمیں اللہ ہی دینے والا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے وہ جب چاہے, جیسے چاہے اور جہاں سے چاہے رزق دلوا سکتا ہے. لیکن ہمارا ایمان کمزور, بالکل ختم ہی ہو چکا ہے. تو میں بس اتنی کہوں گی کہ ڈکی بائی کو ذاکر نائک صاحب نے یہ والی بات کہی, اور ڈکی بائی اپنے ہاتھوں سے ہی ذلیل رسوا ہو گیا, کیونکہ بے شرمی, بے حیائی اور کمینگی تمام ان بے پردہ دار جو اپنی بیٹیوں کو دکھا دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں, یہ بے شرمی کے پیسے جو کما رہے ہو یہ حرام ہے. چلے ناظرین سامعین, اب آپ لوگ کہیں گے کہ ذاکر نائک صاحب نے کیا واقعی ڈکی کا نام لیا؟ ڈکی بائی کا نام نہیں لیا, کسی رجب کا نام نہیں لیا, رجب بٹ کا. انہوں نے تمام یوٹیوبرز کے واسطے کہا, لیکن میں نے آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہا تھا کہ میں خود آپ کو بریکٹ میں مثال دے کے کہتی ہوں کہ فلاں فلاں فلاں. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ تمام یوٹیوبرز میں جو بھی آتا ہے ان کے لیے یہ بات تھی. دعا میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ.